Hello students, welcome back to our channel, and today we will read the lesson of book Hornbill, and the chapter is The Adventure, 7th chapter of the book Hornbill। तो इसमें एक जो है स्टोरी है कि कैसे एक पर्सन जो है अपने अनकॉन्शियसनेस में जो है वो कैसे कभी प्रेजेंट में जाता है और कभी पास्ट में जो है वो कुछ एक्सपीरियंस करता है। तो ये एक जो है मिस्ट्री रही है इस चैप्टर में कि वो जो है सच में पास्ट में जाता है या जस्ट उसका इमेजिनेशन था। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। The Jijamata Express spread along the Pune-Bombay route considerably faster than the Deccan Queen। तो आजकल तो मुंबई बोलते हैं, पहले बॉम्बे बोलते थे, ठीक है ना। तो जीजामाता एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो स्पीड लेती हुई पुणे बॉम्बे रूट से जो है वो यानी कि चल रही थी और फास्टर थी डेक्कन क्वीन से। देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे। तो उस टाइम जो है वो ऑथर ट्रेन में बैठा हुआ था तो कि वो जो है वो बोल रहा था कि वहाँ पर कोई भी जो है इंडस्ट्रीज़ वगैरह अभी तक पुणे के बाहर नहीं लगी थी। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट्स। तो फर्स्ट जो था स्टेशन जो था स्टॉपेज ट्रेन का लोनावाला वो 40 मिनट में आता है। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम वट ही न्यू। और उसके बाद जो घाट सेक्शन था वो भी कहते कि बिल्कुल भी उसको अलग नहीं लग रहा था जो वो जानता था। द ट्रेन स्टॉप्ड एट कारजट ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। तो ट्रेन जो है वो कारजट जो है वो थोड़ी देर के लिए रुकती है और फिर उसके बाद फिर से और तेज़ चलती हुई आगे बढ़ती है। इट रोड थ्रू कल्याण, और कल्याण से होते हुए वो अपना हॉर्न बजाते हुए स्पीड में निकल जाती है। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay। तो प्रोफेसर गायटोंडे की जो स्टोरी है, तो प्रोफेसर गायटोंडे जो है वो अपने उस ट्रेन में कहते बैठे हुए थे और कहते कि उस टाइम जो है वो प्रोफेसर गायटोंडे अपना प्लान बना रहे थे कि जब वो बॉम्बे में पहुंचेंगे तो वहाँ पर वो क्या करेंगे। Indeed, as a historian, he felt he should have thought of it sooner। तो हिस्टोरियन है, हिस्ट्री के जानकार हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते पढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि हिस्टोरियन होने के कारण वो फिर सोचते हैं, उनको ऐसा एहसास होता है, फील होता है कि इस बारे में तो उनको पहले ही जो है वो सोच लेना चाहिए था। ही वुड गो टू अ बिग लाइब्रेरी एंड ब्राउज थ्रू हिस्ट्री बुक्स। तो वो फिर अपना प्लानिंग करते हैं कि वो बड़ी लाइब्रेरी में जाएंगे और हिस्ट्री बुक्स में देखेंगे। That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached। और ये पक्का इनकी श्योरेस्ट वे था कि श्योर था कि जब वो यानी कि बुक्स वहाँ पर जाकर देखेंगे हिस्ट्री की, तो आज की जो कंडीशन है, आज की जो भी हालात हैं वो हम कैसे पहुँचे हैं उन हिस्ट्री की बुक्स में पढ़कर उनको पता लग जाना था। He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened। साथ के साथ उसने ये भी प्लान किया कि वो जो है वापस पुणे आएगा और फिर राजेंद्र देश पांडे के साथ आकर काफ़ी लंबी बात करेगा, डिस्कशन करेगा, who would surely help him understand what had happened। कि वो जो है पक्का मेरे साथ जो है समझेंगे, इस बात का पता लगाएंगे कि पास्ट में हमारे क्या हुआ जिसके कारण आज प्रेजेंट की कंडीशन पहुंची है। दैट इज़ एज्यूमिंग दैट इन दिस वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड समवन कॉल्ड राजेंद्र देशपांडे। तो वो जो था एज्यूम कर रहा था कि इस वर्ल्ड में, जिस वर्ल्ड में मतलब कि अभी वो जो है अराउंड 1947 से पहले की बात में जो है वो उस टाइम पे घूम रहा है। तो वो जो है वो एज्यूम कर रहा था कि इस वर्ल्ड में भी कोई राजेंद्र देशपांडे नाम का पर्सन जो है वो एग्जिस्ट करता है। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। तो एक लंबी सी टनल के पास जाकर जो है वो स्टॉप करती है ट्रेन। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद।
तो वो छोटा सा एक स्टेशन था जिसका नाम था सरहद. एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स. तो ये एक एंग्लो इंडियन यूनिफॉर्म में जो है वो पर्सन वहाँ पर चढ़ता है और परमिट्स वगैरह ट्रेन के जो है वो चेक करता है. दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिन्स. यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई प्रिज्यूम, खान साहिब आस्क्ड. तो खान साहिब से कोई प्रोफेसर गायटोंडे के साथ बैठे हुए, तो वो कहते हैं कि यहाँ से ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट होता है. तो कहते हैं मैं यही सोचता हूँ कि तुम पहली बार जो है वो जा रहे हो. तो खान साहिब ने ये पूछा. येस, द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट. तो कहते हाँ, रिप्लाई जो है वो बड़ा ही अच्छे से आया. गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर. तो जिस बॉम्बे को अब वो जा रहा था, तो गंगाधर पंत इस बॉम्बे को कभी पहले गया ही नहीं था. He ventured a question. And खान साहिब, how will you go to पेशावर? तो फिर वो जो है वो भी फिर जो है क्वेश्चन पूछता है कि खान साहिब आप जो है वो कैसे पेशावर जो है वो जाएंगे. This train goes to विक्टोरिया टर्मिनस. तो कहते कि ये ट्रेन जो है विक्टोरिया टर्मिनस में जाएगी. टर्मिनस जो है विक्टोरिया टर्मिनस आज जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता है. रेलवे स्टेशन है वहाँ पर. आई टेक द फ्रंटियर मेल टू नाइट आउट ऑफ सेंट्रल. तो कहते फिर मैं वहाँ पर जाकर जो है फ्रंटियर मेल जो है आज रात लूँगा. हाउ फार डज इट गो, वाई वट रूट. तो कहते कितने दूर तक जाएगा ये और किस रूट से जाएगा. बॉम्बे टू दिल्ली, देन टू लाहौर एंड देन पेशावर. तो कहते बॉम्बे से दिल्ली जाएगा और फिर लाहौर जाएगा और फिर पेशावर जाएगा. अ लॉन्ग जर्नी. कहते बहुत लंबी जर्नी है. आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टमोरो. तो कहते फिर मैं जो है परसों जो है, डे आफ्टर टमोरो मतलब आने वाला जो परसों है, वहाँ फिर जो है मैं पेशावर में पहुँचूँगा. Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business and Gangadhar Pant was a willing listener. तो उसके बाद फिर जो है खान साहिब जो है वो अपने बिजनेस के बारे में काफ़ी बातें करते गए और गंगाधर पंत जो है वो बड़े ही ध्यान लगाकर उसकी बातें जो है वो सुनते गए. For in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different. और इसी टाइम पे जो है गंगाधर पंत जो है वो कुछ अलग ही इंडिया का जो है फ्लेवर मतलब के आनंद ले रहे थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, जो कि प्रेजेंट के इंडिया से टोटली डिफरेंट था. द ट्रेन नाउ पास थ्रू द सब अर्बन रेल ट्रैफिक. तो फिर अब जो है गाड़ी जो ट्रेन थी वो सब अर्बन रेल ट्रैफिक के पास जो है वो गुजर रही है. द ब्लू कैरेजेस कैरिड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड. तो बड़ी सी एक ब्लू की जो गाड़ी थी वो लेटर्स लेके जा रही थी जिसके ऊपर बड़े की वर्ड्स में जो था GBMR लिखा हुआ था. ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे एक्सप्लेन्ड खान साहिब. तो खान साहिब बोलते हैं उस GBMR की पूरी फुल फॉर्म, ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. सी द टाइनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज. तो कहते देखो वो कैसे जो है हर की कैरेज के ऊपर जो है वो छोटा सा यूनियन जैक जो है वो उसकी फ़ोटो जो है वो बनी हुई है. अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी. और ये एक तरह का रिमाइंडर है हम लोगों के लिए कि हम जो है ऑलमोस्ट ब्रिटिश एरिया में जो है वो घूम रहे हैं. द ट्रेन बिगेन टू स्लो डाउन beyond दादर and stopped only at its destination विक्टोरिया टर्मिनस. और फिर ट्रेन जो है वो धीरे उसकी स्पीड कम हो जाती है दादर तक और फिर जो है वो अपनी डेस्टिनेशन विक्टोरिया टर्मिनस पर धीरे 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 पहुंचकर बंद हो जाती है. द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन. और स्टेशन जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा दिख रहा था. द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियंस एंड पारसीज अलॉन्ग विद अ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर्स. तो वहाँ पर जो है रेलवे का स्टाफ जो था उसमें मैक्सिमम जो थे एंग्लो इंडियंस और पारसी लोग ही दिखाई दे रहे थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे बहुत ही कम थे.
As he emerged from the station, गंगाधर पंत found himself facing an imposing building. तो वैसे जैसे ही जो है गंगाधर पंत जो है स्टेशन से बाहर निकलता है तो वहाँ पर जो है उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग जो है वो अपने देखता है. The letters on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. और उसके ऊपर जो है उस बिल्डिंग के ऊपर बड़े से लेटर्स में बड़े से अक्षरों में जो है वो उन लोगों के लिए पहचान लिखी हुई थी जो कि बॉम्बे के बारे में नहीं जानते थे. उसमें लिखा था ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. तो ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स था ईस्ट इंडिया कंपनी का. प्रिपेयर्ड एज ही वॉज फॉर मैनी शॉक्स, प्रोफेसर गायटोंडे हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस. तो वे इनकी ऐसे कई और भी चौंकाने वाले हैरान करने वाले बातों के लिए जो है वो गंगाधर पंत प्रोफेसर गायटोंडे जो है वो रेडी थे क्योंकि उन्हें ऐसी कोई उम्मीद थी ही नहीं. द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बीन बाउंड अप शॉर्टली आफ्टर द इवेंट्स ऑफ 1857. एट लीस्ट दैट इज़ व्हाट हिस्ट्री बुक्स सेड. तो क्योंकि हमारे कहते हैं हिस्ट्री बुक्स के अकॉर्डिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो धीरे धीरे जो है वो कॉम्पैक्ट हो गई थी 1857 के बाद. मतलब कि उसका एस्टेब्लिशमेंट जो था वो इंडिया में ख़त्म होता जा रहा था जहाँ तक हमारी हिस्ट्री बुक्स में हमने पढ़ा है. येट हेयर इट वॉज नॉट ओनली अलाइव बट फ्लरिशिंग. लेकिन फिर भी कहते हैं मैं यहाँ पर इसको देख रहा हूँ मतलब कि एग्जिस्ट ही नहीं वो और भी ज़्यादा फल फूल रही है वहाँ पर. So history had taken a different turns, perhaps before 1857. तो कहते हैं इसका मतलब हिस्ट्री ने जो है 1857 से पहले शायद कुछ डिफरेंट ही टर्न जो है डिफरेंट मोड जो है यहाँ पर लिया है. How and when had it happened? तो कहते हैं ये कैसे और कब हुआ. He had to find it. तो उसको ये पता करना था. As he walked along Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office buildings. तो जैसे वो हॉर्नबाई रोड्स की तरफ से जो है वो साथ साथ चल रहा था तो वहाँ पर जो है वो अलग ही तरह की बिल्डिंग्स और अलग ही तरह की दुकानें जो था वो देख रहा था. देयर वॉज नो हैंडलूम हाउस बिल्डिंग. तो वहाँ पर जो है उसको कहीं भी जो है हैंडलूम हाउस की कोई भी बिल्डिंग जो है वो नहीं दिखाई दे रही थी. इंस्टेड there were Boots and Woolworth departmental stores, imposing offices of Lloyds, Barclays and the British banks as in a typical high street of a town in England. बल्कि इनकी हैंडलूम हाउस बिल्डिंग की बजाय वहाँ पर जो है उसको बूट्स एंड वूलवर्थ डिपार्टमेंट के स्टोर दिखाई दे रहे थे. रॉयल्स के जो थे वो बड़े ही सुंदर जो थे वो ऑफिसेस जो थे वो दिखाई दे रहे थे. और साथ के साथ बारक्लेज मतलब कि बार्स होते हैं जहाँ पर इनकी जस्ट लाइक होटल्स जहाँ पर अल्कोहल वगैरह चलता है तो बार्स दिखाई दे रहे थे. और कई सारे ब्रिटिश बैंक्स दिखाई दे रहे थे. और ऐसी सारी बिल्डिंग्स ऐसे सारे स्टोर्स वगैरह जो है अगर हम इंग्लैंड के किसी टाउन की गली में जा रहे हैं ना तो वहाँ पर कहते हमें दिखाई दे रहे थे. तो यहाँ पर देख के ही लग रहा था कि ऐसा था कि वो बॉम्बे में नहीं बल्कि किसी इंग्लैंड की टाउन में घूम रहा है. ही टर्न राइट अलोंग होम स्ट्रीट एंड एंटर्ड फॉब्स बिल्डिंग. और फिर वो जो है वहाँ पर जो है वो टर्न करता है होम स्ट्रीट से होते हुए वो फिर जाता है एंटर करता है फॉब्स बिल्डिंग में. आई विश टू मीट मिस्टर विनय गायटोंडे प्लीज़, ही सेड टू द इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट. तो वहाँ पर जाके इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट से बोलता है कि मैं विनय गायटोंडे से मिलना चाहूँगा. शी सर्च थ्रू द टेलीफोन लिस्ट, द स्टाफ लिस्ट एंड देन थ्रू द डायरेक्टरी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल द ब्रांचेस ऑफ द फर्म. तो वो पहले तो टेलीफोन लिस्ट जो है वो चेक करती है, फिर स्टाफ की लिस्ट चेक करती है और फिर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं डिफरेंट ब्रांचेस में तो वो जो है उसको चेक करती है. शी शूक हर हेड एंड साइड. तो वो अपना सिर हिलाती है और कहती है आई एम अफ्रेड आई कांट फाइंड एनी वन ऑफ दैट नेम ईदर हेयर और इन एनी ऑफ आवर ब्रांचेस. तो कहती सॉरी मुझे कोई भी इस नाम का बंदा जो है ना ही यहाँ पर और ना ही किसी और ब्रांच में जो है वो मिला है. आर यू श्योर ही वर्क्स हियर. कहते आपको पता है कि वो पक्का यहीं पर ही काम करता है.
दिस वॉज अ ब्लो नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली बात थी गायटोंडे को, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। इफ़ ही हिमसेल्फ वर डेड इन दिस वर्ल्ड, वट गारंटी हैड ही दैट हिज सन वुड बी अलाइव। तो कहते अगर वो इस दुनिया में खुद ही मरा हुआ है तो क्या गारंटी है कि उसका बेटा भी जिंदा होगा। इंडीड ही मे नॉट इवन हैव बीन बॉर्न। कहते ये भी हो सकता है कि शायद अभी तक वो जो है जन्म ही ना लिया हो उसने। ही थैंक द गर्ल पोलाइटली एंड केम आउट। तो पोलाइटली उसने उस लड़की का थैंक्स किया और बाहर आ गया। इट वॉज करेक्टरिस्टिक ऑफ हिम नॉट टू वरी अबाउट वेयर ही वुड स्टे। तो ये तो एक तरह की उसकी विशेषता थी, उसकी खासियत थी कि वो उसको टेंशन नहीं होती थी कि वो कहाँ पर रहेगा। हिज मेन कंसर्न वॉज टू मेक हिज वे टू द लाइब्रेरी ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी टू सॉल्व द रिडल ऑफ हिस्ट्री। तो ये उसके मेन कंसर्न ये था कि वो एशियाटिक सोसाइटी की लाइब्रेरी में जाए और वहाँ पर हिस्ट्री की ये पजल जो है, रिडल जो है, वो सॉल्व करे। ग्रैबिंग अ क्विक लंच एट अ रेस्टोरेंट ही मेड हिज वे टू द टाउन हॉल। तो फिर ग्रैबिंग अ क्विक लंच मतलब फटाफट उसने लंच किया एक रेस्टोरेंट में और फटाफट फिर टाउन हॉल की तरफ जो है वो अपना रास्ता जो है वो बनाता है और टाउन हॉल की तरफ जाता है। Yes, to his relief, the town hall was there. तो हाँ कहते उसके रिलीफ के लिए उसको काफ़ी ठंडक मिलती है कि टाउन हॉल वहीं पर था। एंड इट डिड हाउस द लाइब्रेरी, और उसमें लाइब्रेरी भी थी। ही एंटर्ड द रीडिंग रूम एंड आस्क्ड फॉर अ लिस्ट ऑफ हिस्ट्री बुक्स इंक्लूडिंग हिज ओन। तो वो लाइब्रेरी के रीडिंग रूम में जाता है और वहाँ पर हिस्ट्री बुक्स के लिए पूछता है जिसमें उसकी खुद की लिखी हुई हिस्ट्री बुक भी थी। His 5 volumes duly arrived on his table. तो उसके 5 वॉल्यूम जो थे बुक्स के उसके टेबल पर पहुंचते हैं। He started from the beginning. तो वो बिगनिंग से स्टार्ट करता है। Volume 1 took the history up to the period of Ashoka. Volume up to Samudragupta. Volume 3 up to Muhammad Ghori and Volume 4 up to the death of Aurangzeb. तो वॉल्यूम 1 में अशोका तक का था, वॉल्यूम 2 में समुद्रगुप्त तक था, थर्ड में जो है मोहम्मद गौरी तक था और फोर्थ में औरंगज़ेब तक था। अप टू दिस पीरियड हिस्ट्री वॉज एज ही न्यू इट। तो इस टाइम तक औरंगज़ेब की डेथ तक जो है हिस्ट्री जो उसको पता थी वैसे की वैसी ही थी। द चेंज एविडेंटली हैड अकर्ड इन द लास्ट वॉल्यूम। तो कहते जो चेंज आया है वो पक्का लास्ट वॉल्यूम में ही आया है। Reading volume 5 from both ends inwards, Gangadhar Pant finally converged on the precise moment where history had taken a different turn. तो रीडिंग जो है उसने वो उस बुक की रीडिंग स्टार्ट की, आगे से भी पढ़ रहा है, पिछले से भी पढ़ रहा है और एक मोमेंट पर जाके जो है वो पहुंचता है जहाँ पर उसने देखा कि हिस्ट्री का टर्न जो है वो यहीं से आया। That page in the book described the battle of पानीपत। और वो पेज जो था वो पानीपत की लड़ाई को डिस्क्राइब कर रहा था। एंड इट मैंशन दैट द मराठाज वन इट हैंडसमली। और उसमें लिखा था कि पानीपत की लड़ाई बड़े ही अच्छे से मराठों ने जीती। अब्दाली वॉज रूटेड एंड ही वॉज चेस्ड बैक टू काबुल बाय ट्रायम्फेंट मराठा आर्मी लेड बाय सदाशिव राव भाव एंड हिज नेफ्यू द यंग विश्वास राव। तो अब्दाली जो है उसको उसकी जड़ें वहाँ से उखाड़ी गई और उसका पीछा काबुल तक किया गया। मराठा आर्मी जो जीत रही थी, जिसका लीड जो था, जिसके लीडर जो थे वो सदाशिव राव भाव थे और उसका नेफ्यू भतीजा जो कि जवान विश्वास राव था। द बुक डिड नॉट गो इन टू अ ब्लो बाय ब्लो अकाउंट ऑफ द बैटल इटसेल्फ। तो वो जो लड़ाई थी वो अकाउंट इनकी हर अकाउंट के साथ नहीं, हर एक्शन के साथ नहीं, इनकी उस बैटल की जो थी वो डिटेल में नहीं था। रादर इट एलेबोरेटेड इन डिटेल इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द पावर स्ट्रगल इन इंडिया। बल्कि उसमें तो ये भी डिटेल में था कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस लड़ाई के कैसे हुए, क्या हुए, कि इंडिया की पावर के लिए कैसे लोगों ने अपने आपस में स्ट्रगल किया। गंगाधर पंत रेड थ्रू द अकाउंट एविडली। और वो फटाफट बड़े ही ध्यान से जो है उसको पढ़ रहा था। द स्टाइल ऑफ राइटिंग वॉज अनमिस्टेकबली हिज येट ही वॉज रीडिंग द अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कहते कि राइटिंग
जो स्टाइल था, राइटिंग स्टाइल, वो गलती से भी जो था इनकी अनमिस्टेक, उसको गलती ही नहीं लग रही थी कि मैंने लिखा है, क्योंकि उसका ही लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा था कि वो इस बुक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।